सर्दी खांसी जुकाम तो अक्सर होते रहते हैं, इसे लोग बहुत हल्के में लेकर इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन किसे पता था कि ये साधारण सी बीमारी बच्चों के मौत का कारण बन जाएगी। दरअसल हनुमानगढ़ जिले में एक वायरस से 5 दिन में भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। संपत नगर गाँव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की रहस्यमय मौत के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शुरुआत में बच्चों में बुखार, खांसी और जुकाम के ही लक्षण दिखे थे। बीते 5 दिन में 3 मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सर्वे किया और मरीजों के आसपास रहने वाले लोगों के कुल 17 सैंपल लिए। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। एक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जिसमें इन्फ्लुएंजा बी मालूम चला। हनुमानगढ़ में 8 और 9 तारीख को, जैसा कि आपको पता है कि एक परिवार के अंदर एक लड़की और उसके बाद में एक छोटा बच्चा था जो बीकानेर में एक्सपायर हुआ था। एक हमारे जिला अस्पताल में बच्ची एक्सपायर हुई थी। फिर हमने जो जानकारी निकाली थी जिला अस्पताल से और अन्य प्राइवेट अस्पतालों से कि भी इन पिछले दिनों में कोई बच्चा इस तरह की गंभीर स्थिति में या कोई एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ, उसमें हमें एक बच्चा और निकल के आया जो खुंजा से था, वो भी पिछले दिनों में एक्सपायर हुए थे। तो उसकी भी हमने वहाँ से सैंपलिंग करवाई है और वायरल जितने भी वायरल मार्कर्स हैं और प्लस जो जूनोटिक डिजीज जितनी भी है उसके लिए सैंपलिंग कलेक्ट करवा के हमने जयपुर एसएमएस में भिजवा दी है। हो सकता है आज शाम तक हमें रिपोर्ट पता लग जाएगी उसकी। सर लगभग कितने दिनों के अंतराल यानी कितने तक डेथ होती है? डेथ का अभी जैसे 2 तो एक परिवार में हुए थे, उसके अलावा एक खुंजा में एक्सपायर हुआ था। एक जो चौथी बता रहे हैं कि जो यहाँ से रेफर हुआ बच्ची हुई है, जो टीबी से कोई एक बच्चा रेफर हुआ है, तो उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि घर पे ताला है और वहाँ पे पीबीएम हम संपर्क कर रहे हैं, तो उसकी कोई डेथ की पुष्टि नहीं है। वो कल तक शाम तक हमें जो बताया था, उन्होंने बताया था कि वो भर्ती है। तो अभी तक 3 डेथ जो है उनकी वो पुष्टि हो गई, 3 डेथ हुई है। और जांच में इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रूटीन में सर्दी का मौसम है और जिन बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है या बच्चे जो पहले से कमजोर होते हैं, उनमें इस तरह का खतरा हो सकता है। बाकी ऐसे सामान्य बच्चे हैं, उनको इस तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शाम तक या कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जो भी स्टेट से हमें डायरेक्शन मिलेंगे और जो भी हमें एडवाइजरी जारी करनी है वो हमारी तरफ से जारी कर दी जाएगी। और परसों जो हमने सैंपल्स भेजे थे वो हमने वायरल मार्कर्स के लिए भेजे थे, उसमें सभी वायरसेस की जांच की है। वहाँ पे एसएमएस में हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी। हालांकि हम कंप्लीट रिपोर्ट देने के बाद इसको बताना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है वो इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि हुई है। तो इन्फ्लुएंजा बी वायरस अपने आप में लीथल नहीं होता, इसलिए हम और कुछ, जैसे आज कल हमने वापस सैंपल लेके भेजे, तो हम और जानकारी चाह रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है जिस वजह से बच्चों की डेथ हुई। सर इसके अंदर लगभग कोई टीम है आपने अलग अलग गाँव के अंदर भेजी है, अभी और भी सैंपल लगातार ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे जैसे जो ये पर्टिकुलर ढाणी थी संपत नगर की, इसके आसपास की ढाणियाँ प्लस वहाँ पे जो स्कूल है, वो सारे बच्चों की हमने टोटल स्क्रीनिंग करवाई है। फिर जो कल खुंजा में हमने जो जानकारी जुटाई थी, हमने जिला अस्पताल से जो हमें पता लगा कि एक बच्चा वहाँ भी एक्सपायर हुआ था थोड़े दिन पहले, वहाँ भी हमने हमारी मेडिकल की टीम लगी और हमने सैंपल कलेक्ट करवा के जयपुर भिजवाया। उसके अलावा भी हमारा विभाग अलर्ट मोड पे है। अगर कोई सूचना, हमें प्राइवेट से भी हम डाटा ले रहे हैं। प्राइवेट में जितने भी पीडियाट्रिशियन है, जो बच्चों के अस्पताल है या जिला अस्पताल है, हमारे बड़े अस्पताल है, पिछले दिनों में अगर बच्चों की ऐसी कोई भी इमरजेंसी अगर है तो उसकी सूचना भी हम जुटा रहे हैं। लेकिन जैसे कल हमारी जानकारी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा है, उसके अलावा ऐसी कोई इमरजेंसी हमारे पास कोई निकल के आई नहीं है। तो ये लगभग 12 साल का, 8 साल और 5 साल के। इस वायरस के असर के बाद निमोनिया जैसे लक्षण रहते हैं। इसमें कोरोना जैसी सावधानी बरतते हुए मास्क लगाएं और मुंह पर हाथ ना लगाएं। जिन बच्चों को खांसी जुकाम है उनको दूसरे बच्चों से दूर रखें। दरअसल जिन 2 बच्चों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था, उनमें इस तरह के लक्षण के साथ ही सांस लेने में तकलीफ थी। इसमें शुरुआत में खांसी जुकाम से होती है, फिर निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, उनमें फेफड़ों पर भी अटैक करता है।